हेलो स्टूडेंट, आज अपन पढ़ेंगे अपना बीकॉम फर्स्ट ईयर फाइनेंशियल अकाउंट सब्जेक्ट हमारा जो चल रहा है उसका ब्रांच चैप्टर चल रहा है हमारा। तो आज हम अपना ब्रांच का सॉल्यूशन नंबर 7 कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको सवाल पढ़ के सुना देता हूँ। हमारी जो टोटल सेल्स है ब्रांच की वो 5,60,000 रुपीज़ है। ब्रांच ने 20% अपना माल जो बेचा है वो नगद माल यानी कैश सेल्स किया है, और हमारे जो खर्चे हैं वो भी नीचे दे रखे हैं। उसके बाद सबसे नीचे ये भी लिखा हुआ है, ऑल सेल्स आर मेड बाय द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%। ब्रांच जब भी माल बेचती है ना तो कॉस्ट प्लस 25%, यानी कि हम 100 रुपए की चीज 100 में नहीं बेचते, हम 25% उसमें जोड़ करके 125 रुपए में बेचते हैं। प्रिपेयर कोलकाता ब्रांच अकाउंट, आपको कोलकाता ब्रांच अकाउंट बनाना है। तो हमारा जो सवाल नंबर सॉल्यूशन नंबर 7 है वो कोलकाता ब्रांच अकाउंट इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस कोलकाता ब्रांच अकाउंट। कोलकाता ब्रांच अकाउंट। सबसे पहले जब अपना न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे तो टू बैलेंस बीडी, यहाँ पे हम लिखेंगे अपनी ओपनिंग असेट्स। ओपनिंग असेट्स में हमारे पास ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटर्स और ओपनिंग पेटी कैश, ये होनी चाहिए तीनों चीजें। इसके बाद टू गुड सप्लाइड, अगर हेड ऑफिस ने कुछ भी माल अपनी ब्रांच को सप्लाई किया है तो टू गुड सप्लाइड, और उसके बाद कुछ खर्चे टू कैश अकाउंट के नाम से। इसके बाद ब्रांच जो भी पैसा कमाती है वो अपने हेड ऑफिस को भेज देती है बाय कैश सेंट टू हेड ऑफिस। हेड ऑफिस को भेजा गया पैसा, ब्रांच पैसा दो तरीके से कमाती है, या तो कैश सेल्स से या फिर रिसीव फ्रॉम डेटर्स से। इसके बाद बाय गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, हेड ऑफिस को लौटाया गया माल, और साल के एंड में जो असेट्स बचती है वो बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग डेटर्स और क्लोजिंग पेटी कैश। तो सवाल में हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है 25,000 रुपए का, डेटर्स है हमारे पास 60,000 रुपए के, और छोटा मोटा पैसा 120 रुपीज कैश। ठीक इसी के सामने हमारे पास 31 मार्च की भी डिटेल दे रखी है। क्लोजिंग बैलेंस 36,000, क्लोजिंग स्टॉक 48,000, क्लोजिंग डेटर्स, और हमारे पास 180 रुपए का हमें दे रखा है अपना पेटी कैश 180 रुपीज। ये हमारे पास ओपनिंग एसेट्स होगा, ये हमारे पास क्लोजिंग एसेट्स हो गए। इस सवाल में गुड सप्लाइड गायब कर दिया है। फिर नीचे हमें कुछ खर्चे भी दे रखे हैं। हेड ऑफिस ने अपनी ब्रांच को जो पैसे भेजे हैं खर्च करने के लिए, सैलरी 36,000 रुपीज, नेक्स्ट है हमारा रेंट 12,000 रुपए का, और छोटे मोटे खर्चे पेटी एक्सपेंसेस। पेटी एक्सपेंसेस के लिए हेड ऑफिस ने 5,600 रुपए दिए अपनी ब्रांच को। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स 4,60,000। ब्रांच जो भी उधार माल बेच करके पैसा वसूल करती है तो देनदारों से हमें पैसा मिला है 4,60,000 रुपीज।
इसके बाद हमें एक चीज़ और गिवन है सबसे ऊपर टॉप पे, हमने यानी कि ब्रांच ने 5,60,000 रुपये का नगद माल बेचा है, 5,60,000 रुपीज़। द टोटल सेल्स बाय ब्रांच, ब्रांच ने 5,60,000 का टोटल माल बेचा था, आउट ऑफ विच 20% कैश सेल्स, जिसका 20% नगद माल बेचते हैं। तो हमें टोटल सेल्स गिवन है 5,60,000 रुपये। इसी का 20% हम नगद माल बेचते हैं। अगर हम इसका 20% निकालें तो 1,12,000, ये आ गई हमारी कैश सेल्स। तो कैश सेल्स हम इधर पुट कर देते हैं 1,12,000 रुपये। अब हम यहाँ पे तीनों को जोड़ते हैं, 85, 120, खर्चे में हमारा 48, 53, 600, 40, 30, 70, 78, 84, 180, ये हमें दे नहीं रखा तो नील, और ये 4,60,000, 5,72, 5,72,000 रुपीज। ठीक है, अब हमें गुड सप्लाई निकालना है, यानी कि हमें इसमें स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो अपने इसमें अपना स्टॉक अकाउंट बनाते हैं, स्टॉक अकाउंट। तो इसके बाद ये हमारा नेक्स्ट फॉर्मेट में, ये भी हमारा फेयर काम है, ये भी हमें शो करना पड़ेगा। सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, असेट्स का सवाल हमेशा डेबिट से शुरू होता है, तो स्टॉक हमारी असेट्स होती है, इसलिए हमें ये वाला सवाल डेबिट से शुरू करना पड़ेगा। और सवाल जहाँ से भी शुरू होता है स्टार्टिंग में आता है बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद टू गुड सप्लाइड, ब्रांच ने जो माल भेजा है वो, तो हमारे पास शुरू में कितना रुपए का माल था, 25,000 रुपए का। फिर हेड ऑफिस ने जो माल भेजा है वो, यही हमें फाइंड करना है। ठीक है, इसके बाद सेल्स, यहाँ पर अपनी सेल्स लिख देंगे अभी, और साल के एंड में हमारे पास जो माल बचता है उसको अपन बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक हमें दे रखा है 36,000 रुपीज। कॉस्ट प्लस 25%, ब्रांच जब भी माल बेचती है तो वो कॉस्ट में 25% प्लस कर देती है, और हमारी टोटल सेल्स है 5,60,000 रुपये। तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। अगर हम कॉस्ट में प्रॉफिट प्लस कर दें तो हमारा सेल्स आ जाता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, ये एक फॉर्मूला होता है। तो मान लो ब्रांच जो चीज़ 100 रुपये में बनाती है वो 100 रुपये में नहीं बल्कि 25% बढ़ा करके बेच रही है, तो हमने 125 रुपये में वो चीज़ बेची होगी। तो हम एक फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, कभी भी कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस किस पे निकाला जाता है, सेल्स पे निकाला जाता है। तो ब्रांच ने कुल मिलाकर के 5,60,000 रुपये का माल बेचा था, ये कॉस्ट प्राइस नहीं है, ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, और इसमें हमारा प्रॉफिट इंक्लूड है, कितना, 25, और तब हमने ये वाला माल कितने में बेचा होगा, 125 में। तो ये जो 5,60,000 का माल बेच रहे हैं इसमें हमारा कुछ प्रॉफिट इंक्लूड है, तो वो हमारे इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट अपॉन सेल्स। तो प्रॉफिट 25 है और तब हम माल बेचते हैं कितने में, 125 में। अगर 20 होता तो हम अपन 20/120 कर देते, अगर 5% होता तो 5/105 कर देते। तो जितना परसेंट हम ऊपर लिखेंगे ना वो हम नीचे 100 में प्लस करके लिखेंगे। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये इससे कट जाएगा 5 बार, 5 का डिवाइड हम इसमें दे देते हैं, 1,12,000 रुपये आ रहा है। तो ये आ गया हमारा प्रॉफिट। तो जब हम 5,60,000 का माल बेचते हैं
तो उसमें हमारा 1,12,000 का प्रॉफिट इंक्लूड है। तो अगर हम 5,60,000 में से 1,12,000 रुपये लेस कर दें, अगर हम 5,60,000 में से 1,12,000 रुपये माइनस कर दें तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर आएगा 4,48,000 रुपीज़। ये आ गई हमारी कॉस्ट प्राइस। तो हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ही लिखनी है कि हमने जो माल बेचा है ना 5,60,000 रुपये का, वो उसकी सेलिंग प्राइस है, जबकि ये माल बनाया हमने कितने में था, 448 में। अब हम अपने ज़्यादा वाली साइड को जोड़ देते हैं, 6 6 12 13 14, कैरी किया 1 4, ये हमारा 484 आ गया। 484 में से अगर हम 25,000 माइनस कर दें तो आंसर आएगा 459,000। यहाँ पर इतने रुपए कम पड़ रहे हैं। ठीक है, इन दोनों को प्लस किया तो ये हमारा जो बचा है इसको हम बोलेंगे बैलेंसिंग फिगर या फिर बैलेंस। सबको जोड़ने घटाने पर हमारा ये रिजल्ट आया है। टोटल फिर से 484,000, और ये जो हमने निकाला है ना, यही निकला है हमारा गुड सप्लाइड। हेड ऑफिस ने अपनी ब्रांच को जो माल भेजा था वो 4,59,000 रुपीज़ का भेजा था। ठीक है, हम लास्ट बार अपने सवाल का टोटल करते हैं। हमारी ये वाली साइड आ रही है ज़्यादा, इसमें से हम ये तीनों चीज़ें माइनस कर देंगे तो पैसा हमारा क्रेडिट का ज़्यादा था, इसलिए हमारा नेट प्रॉफिट बचेगा। तो इसको हम ऐड कर रहे हैं 180, 4 और 2 6, 8 और 7 15, कैरी किया 1, 5 और 1 6, 6,56,180 में से ये तीनों चीज़ें लेस कर देना तो यहाँ पे हमारे कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, 58,460। और ये हमारा टोटल फिर से बराबर। तो ये इस तरह से हमारा ये सवाल पूरा होता है। एक बार मैं आपको फिर से सवाल एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास बुक में ओपनिंग असेट्स दे रखी हैं और क्लोजिंग असेट्स दे रखी हैं। ब्रांच ने अपने हेड ऑफिस ने अपनी ब्रांच को जो खर्चे भेजे थे वो अपने यहाँ पे लिख दिए हैं। कैश सेल्स, टोटल सेल्स का 20% हम नगद माल बेचते हैं और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स हमें बुक में गिवन है। हमने दोनों को इंक्लूड करके ये पैसा हमने हेड ऑफिस को भेज दिया। अब इस सवाल में हमारा जो गायब है या फिर हमें जो मिसिंग है वो 459,000 है गुड सप्लाइड, ये हमें निकालना है। तो जब हम स्टॉक निकालेंगे तो हमें स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक असेट्स होती है तो सवाल हमारा डेबिट से शुरू होगा। टू बैलेंस बीडी, शुरू में हमारे पास यानी कि ब्रांच के पास इतना माल था, ये हमें फाइंड करना है 459,000 रुपीज़। इसी में से हमने कुछ माल नगद बेच भी दिया और इसी में से कुछ माल हमारे पास बच भी गया। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें बुक में दे रखी है। अब हमें यहाँ पर जो सेल्स प्राइस है ना वो हमें बुक में दे रखी है। टोटल मिलाकर के हमने 5,60,000 का माल बेचा था, लेकिन ये 5,60,000 क्या है, सेल्स प्राइस है, जबकि हमें यहाँ पे लिखनी है इसकी असली कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सेल्स। इससे हमने अपना प्रॉफिट निकाला, फिर हमने सेल्स 5,60,000 थी, इसमें से अपना प्रॉफिट माइनस के तो कॉस्ट प्राइस आ गई हमारी 448। इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, ये हमारी माल की कॉस्ट प्राइस आ गई है। इसके बाद हम इन दोनों को ऐड करके ये लेस कर देंगे तो ये हमारा बैलेंसिंग फिगर यानी कि आंसर निकला गुड सप्लाइड। गुड सप्लाइड को हम यहाँ पे लिख देंगे, ज़्यादा वाली साइड को जोड़ करके कम वाली साइड माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 8। सॉल्यूशन नंबर 8 में आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ए हेड ऑफिस इन द मुंबई, हमारा जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है और उसने जो माल भेजा है वो अहमदाबाद में भेजा है। और इस सवाल में स्पेशली एक चीज़ और लिखी हुई है कि जब हेड ऑफिस ने अपनी मुंबई ब्रांच को माल भेजा ना तो उसने माल 100 रुपये का माल 100 में नहीं, कॉस्ट में 25% प्रॉफिट और इंक्लूड कर दिया। तो माल बेचते ही समय इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है।
हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है वो इनवॉइस प्राइस पर, यानी कि इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है। डेटर्स हमें दे रखे हैं। इसके बाद है गुड इनवॉइस फ्रॉम मुंबई, मुंबई से भेजा गया माल दे रखा है। रेमिटेंस टू मुंबई, हेड ऑफिस को भेजा गया पैसा। कुछ हमने नगद माल बेच करके पैसे कमाए थे और कुछ देनदार से पैसा वसूल, इन दोनों को जोड़ करके हेड ऑफिस को भेजा गया पैसा हमें दे रखा है। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, हेड ऑफिस को भेजा गया माल ये पहली बार आया है 2400 रुपये। और साल के एंड में जो हमने ब्रांच को कुछ पैसा भेजा खर्च करने के लिए, वो स्टॉक हमें दे रखा है 15,000 रुपये और डेटर्स हमें दे रखे हैं 22,500 रुपये के। सॉल्यूशन नंबर 8, इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस मुंबई, और हमने जो अपना ब्रांच खोला है वो अहमदाबाद में खोला है। तो यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं अहमदाबाद ब्रांच अकाउंट। अहमदाबाद ब्रांच अकाउंट। सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग एसेट्स। ओपनिंग एसेट्स में हमारे पास ओपनिंग स्टॉक आता है, ओपनिंग डेटर्स आता है और ओपनिंग पेटी कैश आता है। उसके बाद ब्रांच को भेजा गया गुड्स, गुड्स सप्लाइड के नाम से। उसके बाद ब्रांच को कुछ पैसा भेज रहे हैं हम खर्च करने के लिए। तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है 12,500 रुपये का और ओपनिंग डेटर्स है हमारे पास 12,000 रुपये का। पेटी कैश है नहीं हमारे पास। टोटल मिला के सारी ओपनिंग एसेट्स हो जाएगी 24,500 रुपीज़ की। गुड सप्लाइड या गुड इनवॉइस फ्रॉम मुंबई, बम्बई से भेजा गया माल अहमदाबाद को, यानी कि ब्रांच को जो माल भेजा जा रहा है उसकी कीमत 40,000। ठीक है। इसके बाद हेड ऑफिस को भेजा गया पैसा बाय कैश सेंट टू हेड ऑफिस। ब्रांच दो तरीके से पैसा कमाती है, या तो नगद माल बेच करके और या फिर रिसीव फ्रॉम डेटर्स। तो हमने नगद माल बेचा है 16,000 रुपये का और देनदार से पैसा हमने वसूल किया अपना 29,500 रुपये का। ब्रांच ने जो भी पैसा कमाया वो किसको भेज दिया? हेड ऑफिस को, 45,500 रुपये। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस 2,400 रुपये बाय गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस। हेड ऑफिस को भेजा गया माल 2,400 रुपये। उसके बाद ब्रांच को जो हम कुछ पैसा भेज रहे हैं खर्च करने के लिए, वेजेस, रेंट और सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस बहुत सारे छोटे मोटे खर्चे। खर्चे में हमारे पास 11,000 रुपये है, 3,000 रुपये है और 510 यानी कि 510 रुपये। टोटल खर्चा हो जाएगा हमारा 14,510 रुपये। क्लोजिंग स्टॉक 15,000 रुपये। अगर ओपनिंग एसेट्स यहाँ आती तो क्लोजिंग एसेट्स यहाँ पर आएगी बाय बैलेंस सीडी। क्लोजिंग स्टॉक 15,000 रुपये। इसके बाद डेटर्स 22,500 रुपये। ठीक है। यहाँ तक तो हमने सवाल 1 to 7 जो किए हैं बिल्कुल सेम थे, लेकिन अब यहाँ से हमारी जो सवाल है ना उसमें कुछ और चीज़ें भी बढ़ेंगी। तो इस सवाल की जो फर्स्ट लाइन है ना वो आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। ए हेड ऑफिस इन मुंबई हैज़ ए ब्रांच इन अहमदाबाद टू विच गुड आर इनवॉइस्ड बाय द हेड ऑफिस एट कॉस्ट
प्राइस प्लस 25%। यानी कि हेड ऑफिस ने जब ब्रांच को माल भेजा है ना, तो माल भेजते ही समय उसमें 25% अपना प्रॉफिट इंक्लूड कर दिया है। तो हमें ये जो ओपनिंग स्टॉक है ना, ये कॉस्ट प्राइस पे नहीं है, इसमें 25% प्रॉफिट शामिल है। ये जो गुड सप्लाइड है, इसमें भी हमारा 25% प्रॉफिट शामिल है। इसके बाद हेड ऑफिस को भेजा गया माल, ये भी गुड्स है। क्लोजिंग स्टॉक बचा है, ये भी गुड्स है। तो ये सब इनवॉइस प्राइस पर है, जबकि यहाँ पर हमें इसकी लिखनी है कॉस्ट प्राइस। तो हमें इन सब के जो प्रॉफिट है ना, वो इसमें से अलग करने पड़ेंगे। तो हम इसमें से प्रॉफिट है ना, वो अलग करते हैं जरा। तो सबसे पहले ब्रांच ने, या ब्रांच को जो माल भेजा गया था, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स या सेंट। तो जो माल 100 रुपए का था, वो ब्रांच को जब भेजा गया था तो 100 में नहीं भेजा गया था, बल्कि 25% बढ़ा करके 125 में भेजा गया था। हमारे पास सवाल करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि ये जो माल है ना, इसकी असली कीमत कितनी है, 10,000। तो पहला तरीका तो ये है कि हम इसको काट के यहाँ पे 10,000 रुपये लिख दें। लेकिन अकाउंट में जो चीज़ लिख दी जाती है ना, वो काटी नहीं जाती। तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि ये जो पैसे हैं 12,500, हमारी गलती भी सुधर जाए और इसको हम टच भी नहीं करें। तो इसमें 2,500 रुपये हमारे फालतू हैं, तो 2,500 रुपये हम यहाँ पे लिख देंगे अपोजिट में। तो 2,500 से 2,500 रुपये कैंसिल हो जाएगा, और जो हमारे असली में बचने चाहिए थे 10,000 रुपये, वो हमारे बच जाएंगे। तो हमें कैसे मालूम चलेगा, उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि जितने भी स्टॉक है ना, वो देख लो, सिर्फ सेल्स को छोड़ करके। क्योंकि जब भी कोई आदमी माल बेचता है ना, तो वो हमेशा माल बढ़ा करके ही बेचता है। तो सबसे पहले बोर्ड पर जितने भी गुड्स है ना, वो देखो जरा। तो ओपनिंग स्टॉक, ये गुड्स है। उसके बाद ब्रांच को भेजा गया माल, ये भी गुड्स है। इसके बाद बाय गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, ये भी गुड्स है। क्लोजिंग स्टॉक, ये भी गुड्स है। तो हम क्या करेंगे, ये जो प्रॉफिट है ना, इसमें हमारा कुछ रिजर्व छुपा हुआ है, तो इस रिजर्व की हम क्रॉस एंट्री इस तरफ कर देंगे। तो सबसे पहले बाय ओपनिंग स्टॉक, जो हमारा ओपनिंग स्टॉक है ना, उसमें हमारा कुछ प्रॉफिट इंक्लूड है। गुड सप्लाइड, इसमें भी हमारा कुछ प्रॉफिट इंक्लूड है। गुड सप्लाइड, प्रॉफिट मतलब रिजर्व, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर जो माल हमने हेड ऑफिस को लौटाया है, टू गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, इसमें हमारा कुछ रिजर्व जुड़ा हुआ है। और लास्ट क्लोजिंग स्टॉक, इसमें भी हमारा कुछ रिजर्व जुड़ा हुआ है। तो हम अपने सारे रिजर्व की एंट्री करते हैं। तो इससे पहले वाले सवाल में हमने अपना प्रॉफिट ऐसे निकाला था, प्रॉफिट अपॉन सेल्स करके। तो प्रॉफिट हम कितना ले रहे हैं, 25, और तमाम अपनी चीज कितने में बेचते हैं, 125। तो सबसे पहले यहां से ओपनिंग स्टॉक, जो ओपनिंग स्टॉक है वो है 12,500 रुपए का। अब इसका आप या तो ये कर दो 25/125, और या फिर आप इसका ये कर दो 1/5, तो भी बात वही है। तो जब हम इसमें 5 का डिवाइड देंगे तो आंसर आएगा हमारा 2,500 रुपये। ऐसे नेक्स्ट 40,000 रुपये हमारा गुड सप्लाइड है। जो हमारा गुड सप्लाइड है वो 40,000 रुपये का है, और इसमें हमारा 25% प्रॉफिट शामिल है। तो अगर हमें इसको प्रॉफिट इसमें से अलग करना है, तो इसकी असली कीमत 32,000 रुपये आ जाएगी। कैसे आएगी, ये से कटेगा 5 बार, 5 8 जा 40, ठीक है। तो जो ओपनिंग स्टॉक इसमें 2,500 हमारा प्रॉफिट इंक्लूड है, तो 2,500 रुपये हमने यहाँ पे लिख दिए। तो 2,500 रुपये क्रेडिट के, 2,500 रुपये डेबिट के आपस में कट जाएंगे, और जो यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस बचनी चाहिए थी ओपनिंग स्टॉक की 10,000, वो बच गई होगी। ये है, इस माल की असली कीमत थी 32,000, 32,000, लेकिन मालिक ने 8,000 रुपये उसमें प्रॉफिट इंक्लूड कर दिया था। तो इसमें हमारे 8,000 रुपये जो फालतू हैं वो हम इधर लिख देते हैं।
ये हो गया हमारा। ठीक ऐसे ही यहाँ के जो रिजर्व है वो हम इस साइड में लिख देते हैं। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, हेड ऑफिस को लौटाया गया माल। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस 2400 रुपये। ये जो 2400 रुपये है इसमें हमारा 25% लाभ शामिल है, यानी कि इंक्लूड है। तो इसमें हम 5 का डिवाइड दे देते हैं तो आएगा 480। ये रहा 480 रुपये। ऐसे क्लोजिंग स्टॉक है 15,000 रुपये का, और इसमें हमारा 25% जो प्रॉफिट है वो इंक्लूड है। तो इसकी हमें प्राइस दे रखी क्लोजिंग स्टॉक की 15,000 रुपये। ये रहा 15,000 रुपये। 15,000 रुपये का 25/125 कर देते हैं। इसमें हम 5 का डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 3,000 रुपये। तो जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी असली प्राइस कितनी है 12,000, क्योंकि इसमें 3,000 का प्रॉफिट इंक्लूड है तो वो 3,000 का प्रॉफिट हम अपोजिट साइड में लिख देते हैं। तो इस तरह से हमने अपना जो इतना भी प्रॉफिट था वो सब सही कर लिया है। और अब हमें अपना लास्ट बार टोटल लगाना है सवाल का। अगर हम इस सवाल का टोटल लगाएं तो हमारी ये वाली साइड ज़्यादा आ रही है। 45, 47, 57, 58, 400 रुपीज़। ये हमारी प्रॉफिट वाली साइड आ गई 58,400 रुपीज़। इसमें से अपनी लॉस वाली साइड माइनस कर लेते हैं। एक मिनट, अपने ये वाला पैसा बाहर नहीं निकाला। हमारा ये वाला पैसा बाहर रहेगा 22, 27, 37, 500 रुपीज़। हम इसका अपना टोटल लगा लेते हैं कैलकुलेटर से। सबसे पहले हमें जो प्रॉफिट इंक्लूड करना है वो है 45,500 रुपीज़ प्लस 2,400 रुपीज़ प्लस 37,500 रुपीज़ प्लस 2,500 रुपीज़ प्लस 8,000 रुपीज़। हमारा इस साइड का टोटल आ रहा है 95,900। 95,900 रुपये प्रॉफिट है हमारा। और जो हमारी लॉस वाली साइड है इसका भी हम टोटल लगा लेते हैं। 24,500 प्लस 40,000 प्लस 14,510 प्लस 480 रुपीज़ प्लस 3,000 रुपीज़ 82,490। प्रॉफिट है हमारा ज़्यादा और लॉस है हमारा कम, तो हमारे पास प्रॉफिट के ही पैसे बचेंगे। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 13,410 रुपये आ गया हमारा डिफरेंस। तो ये हमारा प्रॉफिट बिल्कुल सही आया है 13,410 रुपये। प्रॉफिट में से ये सारे लॉस माइनस करोगे तो हमारा नेट प्रॉफिट बचेगा 95,900 टोटल। फिर से तो ये हमारा आज का न्यूमेरिकल पूरा हो गया। एक बार मैं आपको शॉर्ट में रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले ये हमारे पास ओपनिंग असेट्स हैं। ब्रांच को भेजा गया माल 40,000, ब्रांच को भेजे गए पैसे 14,510 रुपये। ब्रांच दो तरीके से पैसा कमाती है, कुछ माल नकद बेचा, कुछ देनदार से पैसा वसूल। टोटल ब्रांच ने जो पैसा कमाया वो अपने हेड ऑफिस को भेज दिया। जो खराब माल था वो मालिक का माल मालिक को ही वापस भेज दिया। साल के एंड में जो असेट्स बचती है वो क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग डेटर्स है हमारे पास। अब आती है बात रिजर्व की। तो जब हेड ऑफिस ने अपने ब्रांच को माल भेजा तो माल भेजते समय ही उसमें 25% प्रॉफिट इंक्लूड कर दिया, यानी कि जितने भी गुड्स है ना ये सब इनवॉइस प्राइस पे लिखे हुए हैं। तो जितने भी टिक लगे हुए हैं उसका जो प्रॉफिट है या जो रिजर्व है उसके हम क्रॉस एंट्री कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट इस तरफ, गुड सप्लाइड का प्रॉफिट इस तरफ, और ये जो गुड रिटर्न टू हेड ऑफिस है इसका प्रॉफिट अपोजिट साइड में, और ये जो क्लोजिंग स्टॉक है इसका प्रॉफिट भी अपोजिट साइड में। कुछ नहीं करना, यहाँ पर जितने भी गुड्स हैं उसमें आपको 125 या फिर आप इसका 1/5 करते जाओ तो भी हमारी कैलकुलेशन आ जाएगी। और लास्ट में अगर हम टोटल लगाएं तो क्रेडिट में से सारे डेबिट के एक्सपेंसेस माइनस कर देना, आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो आज हमने अपने ब्रांच चैप्टर के 2 न्यूमेरिकल किए हैं 7 और 8।
ओके, आज की क्लास ओवर होती है, कल हम नेक्स्ट सवाल करेंगे।